ब्रह्मा जी की प्यारी नमो नमः, पटरानी नमो नमः। जय तुलसा महारानी की। तुलसी में चढ़ा दें ये एक चीज़ और 7 पुश्तों तक बरसेगा धन। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम लेके आए हैं आपके सामने एक अचूक उपाय। ये उपाय है तुलसा महारानी का, और ये आपको किस दिन करना है? फ्राइडे को, शुक्रवार के दिन ये उपाय आपने करना है। आप पूरे दिल से, लगन से, श्रद्धा से करोगे ना, तो आपके घर में पैसे की, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। और ये उपाय करना है लेडीज़ को, फीमेल को। मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई भी कर सकता है, लेकिन करना है फीमेल्स को ही। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? शुक्रवार के दिन सुबह नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं, अच्छे से रेडी हो जाना है। जो लेडीज़ मैरिड हैं, सिंदूर बिंदी लगा के अपना जैसे 16 श्रृंगार करती हैं लेडीज़, वैसे अच्छे से रेडी हो जाना है। और इसके लिए आपको क्या सामग्री चाहिए? फूल होने चाहिए, सिंदूर, तिलक, चावल, कलावा, दूध, धूप, माचिस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। जो आपको दिखाई दे रहा है, जोत, सिंदूर, चावल, धूप, कलावा, दूध कच्चा होना चाहिए। दूध चाहे गाय का है चाहे भैंस का, लेकिन दूध कच्चा होना चाहिए। कच्चा मीन्स उबला हुआ नहीं होना चाहिए, गर्म दूध नहीं होना चाहिए। जैसे हम दूध लेके आते हैं उसको हमने उबालना नहीं है, थोड़ा सा दूध अलग से हमने रखना है। और दूध फ्रेश होना चाहिए। फ्राइडे को आप ये उपाय कर रहे हो तो फ्राइडे का ही दूध होना चाहिए, शुक्रवार का ही दूध होना चाहिए फ्रेश। 1 लोटा जल, आपने 1 लोटा जल ले लेना है। और जो अभी आपके घर में तुलसी का पौधा है उसको ऐसे चढ़ा देना। सबसे पहले उनको, तुलसी महारानी को स्नान कराते हैं, थोड़ा सा जल उनको ऐसे आपने चढ़ा देना। लोटा आप स्टील का भी ले सकते हो, तांबे का नहीं है, कोई बात नहीं, जो भी है आपके पास। मैं आपको हमेशा बार बार बोलती हूँ कि जो वीडियो में दिखाया जाए ज़रूरी नहीं सेम टू सेम चीज़ें हैं। जो आपके पास है उसी के साथ आप अपनी पूजा पाठ किया करो। पूजा पाठ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सच्ची श्रद्धा। दिल में सच्ची श्रद्धा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी चीज़ें इतना मैटर नहीं करती हैं। जल चढ़ाने के बाद आपने तिलक लगाना है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, इसीलिए पास से वीडियो बनाई। वीडियो थोड़ी बहुत हिल रही है क्योंकि पूजित ने बनाई है, इसलिए उससे अच्छे से नहीं बनी है। चावल चढ़ा देने हैं आपने। फूल हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिना फूल के भी पूजा कर सकते हो। फिर आपने एक कच्चा दूध चढ़ाना है। कच्चा दूध का बहुत फ़र्क पड़ता है। इसको ऐसा कहा जाता है, आप हर शुक्रवार को जब कच्चा दूध चढ़ाओगे ना, कुछ भी मत करो, चाहे फूल सिंदूर ये सब मत करो, कच्चा दूध चढ़ाओगे ना तो आपके धन के भंडार भर जाएंगे। जी हाँ, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये सारे उपाय जब मैं पहले खुद करती हूँ तभी आप लोगों को बताती हूँ। पहले मैं खुद करती हूँ, उसके बाद फिर जब मेरे को भी असर दिखता है तभी मेरे को लगता है कि चलो हाँ भाई, आप लोगों को भी बताना चाहिए। तो दूध चढ़ाने के बाद आपने थोड़ा सा पानी ज़रूर चढ़ाना है दोबारा से, क्योंकि दूध को आपको पता है चिकना होता है, तो उससे फिर तुलसी का पौधा ख़राब ना हो जाए। इसलिए कुछ भी हम करते हैं पूजा पाठ में तो दूध के बाद थोड़ा सा पानी चढ़ाना ज़रूरी है। फिर ये सारा सामान कर लेना है, आपने तिलक वगैरह लगा देना है, चावल चढ़ा देने हैं, फूल चढ़ा देने हैं। फिर आपने बांधना है कलावा तुलसा महारानी में। ऐसा कहा जाता है कि कलावा अगर जब हम तुलसा महारानी में बांधते हैं ना, तुलसा में चाहे पीपल के पेड़ में चाहे केला के पेड़ में, तो घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। इसलिए जब भी आप कभी भी पूजा करें ना, तो ये कलावा ज़रूर बांधें आप तुलसी महारानी में। इससे हमारे घर में जो सुख शांति समृद्धि है वो दिन दूनी रात चौगुनी होती है, वो बढ़ती है। इसलिए कलावा बांधना बहुत ज़रूरी होता है तुलसी में। तुलसी की पूजा कर रहे हो तो तुलसी में, पीपल पे पूजा करते हो तो पीपल में। कई 4-5 पेड़ हैं हमारे यहाँ पे जिनमें कलावा बांधना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए जब भी आप पूजा करें तो कलावा ज़रूर बांधें। है आपके पास तो बांधें, नहीं है तो कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, बस आप कच्चा दूध ही चढ़ा दोगे ना, और उसी से आप फ़र्क देखना कि कितना फ़र्क दिखाई देता है आपको, कि कैसे आपके काम बन रहे हैं, कैसे आपकी सुख समृद्धि बढ़ रही है, कैसे घर में पैसा कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार रूप में आ रहा है। चाहे बच्चों की नौकरी लगी है, चाहे बच्चे कुछ और काम करने लगे हैं, चाहे आप खुद हो, हस्बैंड है, कोई भी है, आपको पता चल जाएगा थोड़े दिन में जब आप लगातार करें। लेकिन ये हर शुक्रवार को करना आपने। ऐसा नहीं है कि 2 दिन किया, 3 दिन किया, 1 महीना कर लिया और चलो छोड़ दिया। कोई भी चीज़ लगातार करनी होती है, जब ही उसका असर होता है, जब ही उसका रिजल्ट मिलता है। भगवान भी देखते हैं कि मेरा भक्त कैसा है, सच्चे दिल से मेरी पूजा कर रहा है कि ऐसे जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहा है। तो इसलिए हमेशा जो भी उपाय आपको बताया जाता है और जो भी आप कर सकते हो ना, उसको पूरे दिल से, लगन से, श्रद्धा से किया करो कि भगवान बस हमें तो अब आप ही का आसरा है, आप ही हो जो कुछ भी हो। ऐसे करके हम तो नादान हैं, हमसे कुछ गलती सलती होगी, हमें माफ़ कर देना। फिर देखो भगवान कैसे स्वीकार करते हैं। कोई भी पूजा पाठ करो तो क्षमा याचना ज़रूर मांगनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। हमसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो हम ज़रा सी क्षमा याचना मांग देते हैं, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं।
जो आपने जोत लेनी है वो शुद्ध घी की लेनी है, चाहे घी गाय का हो भैंस का हो, लेकिन साफ़ सुथरा शुद्ध होना चाहिए। तेल की जोत आपने तुलसी में नहीं जगानी, तुलसी में हमेशा घी की जोत जगाते हैं। तो घी की जोत जगाएं। अगर आपके पास जोत नहीं है तो आप धूप बत्ती भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जोत है। मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि दिल में श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए, वही पूजा भगवान को लगती है और वही पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। दिखावे की चीज़ों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता। अगर जब आपका मन साफ़ है ना तो सब कुछ है, अगर जब मन साफ़ नहीं है फिर कुछ भी नहीं। वो कहते हैं ना, मन चंगा तो खटोती में गंगा, इसलिए कहा जाता है। इसलिए मन का साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। किसी के लिए कोई बैर भाव नहीं होना चाहिए दिल में। घी की जोत आपने जगा लेनी है। धूप बत्ती है तो धूप लगाओ, तो धूप बत्ती नहीं है तो कोई बात नहीं, जोत ही आप जगा सकते हो। जोत नहीं है तो आप धूप ही लगा सकते हो। जो भी आपके पास है उसी से आप अपना पूजा पाठ का सामान करें। और तुलसी का पौधा ज़रूर घर में रखना है। तुलसी सबसे ज़्यादा होती है और साफ़ सुथरी जगह पे रखना है। ऐसे नहीं कहीं आपने भाई कहीं बाहर रख दी, कहीं वो पानी डल रहा है या हम वहाँ पे झाड़ू पोछा रख रहे हैं, कुछ साफ़ सुथरी जगह पे तुलसी के पौधे को रखें। फिर देखो कैसे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। डेली तुलसी में आप नहा धो के सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ा दो, फिर देखो इस चीज़ का कितना असर होता है। कैसे घर में सारे कार्य बनने शुरू हो जाते हैं, घर में आपस में लोगों का प्रेम बना रहता है, कोई बीमारी वगैरह नहीं लगती है। इस चीज़ का बहुत फ़र्क होता है। आप सबको तो पता ही है हमारे देश में तुलसी की कितनी मान्यता है। हर घर में आपको कहीं भी चले जाओ आपको तुलसी का पौधा ज़रूर मिलेगा। कहीं भी किसी भी शहर में, गाँव में, कहीं चले जाओ तुलसी का पौधा आपको हर घर में मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए तुलसी का पूजन बहुत ज़रूरी होता है और बहुत अच्छा रहता है। अगर जो ऐसा होता है कि भाई नहीं है कोई पौधा वगैरह या कुछ भी नहीं है तो मंदिर में तुलसी होती है, आप वहाँ पे भी जाके तुलसी में 1 लोटा पानी चढ़ा के आ सकते हो। जैसे होता है ना कि भाई जॉब पे रह रहे हैं हम, बाहर कहीं पीजी में रह रहे हैं या किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, मंदिर में तुलसी का पौधा होता है। आप मंदिर जाओ जब दर्शन करने के लिए, भोले बाबा को नहलाने के लिए, तो तुलसी में 1 लोटा पानी चढ़ा दें आप बस। और ये आपने पूजा सुबह के टाइम करनी है, शाम के टाइम नहीं करनी है। मैं आपको हमेशा बोल देती हूँ, देखो आपको दिख भी रहा है वीडियो में कि उजाला हो रखा है। पूजा आपने सुबह के टाइम पे करनी है, नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के। काले नीले कपड़े नहीं पहनने हैं, ये मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। पूजा पाठ का जब भी कोई काम करो आप काले नीले कपड़े नहीं चलते हैं। ये उपाय आप करोगे ना, फिर आप देखोगे कि कैसे आपकी आमदनी ही आमदनी बढ़ रही है, आमदनी ही आमदनी बढ़ रही है। घर में सुख शांति समृद्धि, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली। जितने भी रुके हुए काम से सारे काम धीरे 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 बनने शुरू हो गए हैं। लेकिन करना पूरे दिल से, श्रद्धा से, लगन से, आस्था के साथ। आस्था के साथ कोई भी काम करोगे भगवान स्वीकार करेंगे। अगर ऐसे सोचोगे फॉर्मेलिटी है फिर नहीं भगवान स्वीकार करते। हमेशा जो भी काम करो दिल से करो, पूरी श्रद्धा से करो, लगन से करो। और भगवान को बोलो, भगवान आपने तो हमारी मनोकामना पूर्ण कर ही दी है, आपने तो हमारी सुन ही ली है। तुलसी जी की आरती भी आप कर सकते हो। तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः कर सकते हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। बस आप तुलसी को छू के आप मंत्र का जाप कर सकते हो, तुलसी महारानी का कुछ भी बोल सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं होता कि जो मंत्र होता है वही बोलना है। आपने ओम नमो भगवते वासुदेवा भी बोल सकते हो आप 11 बार, 21 बार, जो भी आपको ठीक लगे।